खास मजमून है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ, पंजाबी हिंदी उर्दू में हम कहते हैं अगर, यदि, ठीक है, या जेकर, राइट, ठीक है। इफ एक छोटा सा अक्षर है ये, ठीक है, दो जो अक्षरों का एक शब्द है इफ। इफ का माना है कि ये कंजक्शनल एक हिस्सा है। तो पवित्र कलाम में से अगर हम इसको देखते हैं तो बड़ा एक खास मजमून है। आप बाइबल में पढ़ते जाएंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी, आपको मिलेंगी। पर आप पिछले दिनों में अध्ययन करते हुए मुझे ये विषय मिला, तो इस विषय को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो जो इफ, अगर, यदि, जेकर, ये जो शब्द है ये बड़ा खास है। और पवित्र कलाम में जब हम इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये जो शब्द है ये एक कंडीशन है, ये एक परिस्थिति है। अगर हम उसको मीट करते हैं, अगर उसके मुताबिक चलते हैं, तो अगर जब भी हो तो इसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। अगर से शुरू नहीं होता है, वहां से शुरुआत होती है, पर एंड जो जाकर एक प्रॉमिस, वायदे के साथ होता है। तो शास्त्र बाइबल में अगर आप देखेंगे शब्द जो हैं बहुत बार आया है, 1784 बार आया है, 1784 बार। तो आज हम पूरा 1784 बातें नहीं देखेंगे, ठीक है ना, कि इतने बार जो शब्द है। मैं चुनिंदा कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो शब्द है अगर हम इसको ध्यान करके पढ़ें, इस पर तवज्जो दे, इसको देखें कि इसका क्या मायना बनता है। और पवित्र शास्त्र में जब हम इसे देखते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर बहुत से वायदे किए हुए हैं परमेश्वर ने, पर उन वायदों के सामने ये वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसे वायदे हैं, कुछ ऐसे खुदावन के प्रॉमिसेस हैं, उनके सामने अगर लगा हुआ है। तो वो अगर की कंडीशन अगर हम पूरी नहीं करते, अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो प्रभु अपना काम नहीं करेंगे, बाय द वे, ठीक है ना। तो ये परमेश्वर से बरकतें खरीदने का तरीका नहीं है, या अपने अच्छे कामों से खुदावन को खुश करने की कोशिश नहीं है। ये एक पोजीशन है, ये अपने आप को उस जगह पर लेके आना है जहां पर हमें बरकत मिल सकती है, जहां पर आशीष मिल सकती है। अगर आप पढ़ेंगे आयतों को तो तब जाके हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। एक छोटा सा अक्षर है ये, छोटा सा शब्द है ये, छोटा सा अल्फाज है ये अगर। ये छोटा सा ये जो बदल दिया जाए तो बहुत सी बरकत का हिस्सा हम बन सकते हैं। पवित्र शास्त्र वाले में मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ मेरे पढ़ें और सीखें। पहला जो हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति, इसको कहते हैं निर्गमन। निर्गमन और उसका 19 अध्याय, उसकी 5वीं पंक्ति, उर्दू में खरूज कहते हैं, पंजाबी में कूच कहते हैं। खरूज जो बाइबल की दूसरी किताब है, दूसरी पुस्तक है, 19 अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति सामने ओवरहेड प्रोजेक्टर में आती है, पर आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। एक्सोडस, खरूज की किताब, कूच की किताब, निर्गमन की किताब जो बाइबल की दूसरी किताब मूसा के द्वारा लिखी गई, 19 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, 5वीं पंक्ति में खुदावन जो है बात कर रहे हैं अपने पाक कलाम के द्वारा से। नाउ देन इफ यू विल इंडीड ओबे माय वॉइस एंड कीप माय कवेनेंट। देखो हिस्सा आ गया, क्या है? अगर। अब अगर तुम वाकई में मेरी आवाज को सुनकर और मेरी वाचा को पूरा करते हो, उस पर अमल करते हो, उस पर पूरा उतरते हो, मेरे उस अहद पर, मेरे उस वायदे पर तुम पूरा उतरते हो, तब देन, देखे ना, कंजक्शन आ गया, वो कंडीशन आ गई है कि अगर हम करेंगे तब वो करेगा, ठीक है। कहने का मायना अगर हम नहीं करते हैं तो उसका नहीं बनता है। ये एक एग्रीमेंट है, ये कवनेंट है। कवनेंट में क्या होता है? कवनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन जब साइन होते हैं, आपकी लीज साइन हो तो वहां पर जो है आपके और दूसरी पार्टी के क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं। एक जना नहीं करता तो दूसरा भी नहीं उसको पूरा करने के लिए वो उसमें से बाहर निकल सकता है। ये उसी तरीके से खुदावन कहता है कवनेंट है, ये एक वाचा है, ये एक अहद है। खुदावन कहता है अगर तुम मेरी आवाज को सुनते और मेरी वाचा के मुताबिक, उसके वायदे के मुताबिक आप पूरा करते हो, तब
तुम मेरी निज प्रजा होगे। सारी जमीन मेरी है, सारे लोग मेरे हैं, सारे मजहबों के लोग मेरे हैं, पर अगर तुम आवाज को सुनकर और मेरे वायदों को, मेरे आयतों को, मेरे हुक्मों को पूरा करते हो, तब जो है रिश्ता फर्क हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? सब लोग मेरे हैं, खुदावन कहता है, पूरी जमीन के लोग मेरे हैं, सब मजहबों के लोग मेरे हैं। इसमें खास ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं हो रही कि ये क्रिश्चियन लोग जो ज्यादा पसंदीदा हैं, ये ज्यादा थोड़ा है। नो, इसमें लिखा है कि सब लोग मेरे हैं, सब मजहबों के लोग, सब जमीन के लोग मेरे हैं। पर अगर हम कंडीशन को पूरा करते हैं, अगर हम उसकी आवाज को सुनकर उसके अहद के मुताबिक, उसकी वाचा के मुताबिक हम अपना उसके अमल करते हैं, तो हम खुदावन की निज प्रजा, नजदीकी के, करीबी के, पर्सनल लोग बन जाते हैं। समझे? खुदावन के साथ नजदीकी बनानी है, उसकी करीबी में आना है, उसके पर्सनल बनना है, उसके खास लोग बनना है। इवन पत्रस जाके इसी आयत को लिखते हैं, अपने निकाला नहीं, पत्रस में लिखा हुआ है, अब तुम खुदावन की चुनी हुई क्या कौम हो, याजकों की शाही मंडली, ठीक है, चुना हुआ वंश, उसकी निज प्रजा हो, ताकि उसके महिमा का गुणगान करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावन की आवाज को सुना और उस पर क्या किया है, अमल किया है। कुछ सुनने वाले होते हैं, कुछ गाने वाले होते हैं, और कुछ सोने वाले होते हैं, पर उनमें से कुछ लोग जो हैं सुनकर उसके मुताबिक क्या है, अमल करने वाले होते हैं। आमीन। खुदावन यीशु कहते हैं वो समझदार इंसान है, अक्लमंद है, जिसने मेरे पाक कलाम को सुना और उसके मुताबिक अपना घर बनाया है। वो नहीं गिरेगा, उस पर जितना मर्जी धक्का लगे, कुछ भी हो, वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा। तो ये एक पहला बात है जहां पर हम देख रहे हैं, कितने हैं, मैंने कहा है कि 1784 हैं, तो पर उनमें से एक जो बात बड़ा बड़ा सिंपल सा है, मेरी आवाज सुनो और मेरे वचनों के मुताबिक अपनी जिंदगी चलाओ। सिर्फ सुनना नहीं है, आयतों को याद नहीं करना है, कंठस्थ कर लेना, जुबानी याद कर लेना, रट्टा लगा लेना, बार बार उसी को दोहराए रहने से खुदावन कहता है वो कुछ नहीं होता। नहीं तो हम लोग कई बार मसीह खानदान से आते हैं तो हमने बहुत सी आयतें क्या हैं, बाय हार्ट करी हुई, हमें आता है, हमें याद है कि अभी ये होगा, अभी ये होगा, पादी साहब ये बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, ये इधर होगा, उधर वो होगा, ये यहाँ पर ये होगा। हमें क्या है, पूरा कल्चर क्या है पता होता है, हमें ये पता होता है आमीन कब कहना है और बैठ जा कब हो जाए, खड़ा हो जा कब, सारा पता होता है। पर खुदा उनका कहता है उससे डजंट मेक डिफरेंस एट ऑल। अगर तुम आवाज को सुनते और उसके मुताबिक चलते हो, तब तुम मेरे क्या है, खास लोग, निजी लोग। आपको पता है, एक होते हैं पब्लिक, एक होते हैं प्राइवेट। ये है निजी, पर्सनल, खास, चुने हुए, अलग किए हुए, कि आप जब कभी बुला सकते हैं, आप फैमिली को कभी भी फोन कर सकते हैं, है ना। पर बाहर का आपको आधी रात फोन करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना, 2-3 बजे आपको कोई जगा दे, फोन करे। पर अगर आपका बच्चा, अगर आपका फैमिली का खास कोई आपको फोन करता है, तो आप जो है आधी रात को भी 2-3-4 बजे जब भी फोन करे, तो आप क्या है, फोन पर आईडी देखते हैं कि ये कौन है, आपका खास है। तो आप चाहे कितनी भी नींद में हो, कितना भी आप गहराई में क्यों ना सो रहे हो, आपको लगता है कि फोन क्या करना चाहिए, उठा लेना चाहिए। तो खुदावन कहता है अगर तुम वो निज हो जाते हो, खास हो जाते हो, पर्सनल हो जाते हो, तब तुम जब मर्जी कॉल कर सकते हो, मैं आपका फोन उठा लूंगा। वुड यू से आमेन? फिर मेरा फोन बिजी नहीं रहेगा। बाकी सब लोग भी दुआएं करते हैं, पर फर्क ये है, कईयों की दुआएं सुनी जाती, कईयों की नहीं सुनी जाती। सुनने की ये कंडीशन है कि उसकी बातों को सुनना और उसके मुताबिक चलना। दूसरा हिस्सा पढ़े जरा, आगे कंटिन्यू चलो, आगे चलते हैं। नंबर 2 में ये दूसरा है। नंबर 2, दूसरी आयत, मैंने कहा कितनी नियम पढ़ेंगे, उनमें से कुछ हैं। सेकंड इफ, दूसरा अगर, ये लिखा है अगर मेरे लोग, किनकी बात हो रही है, जो खुदा उनको ऑलरेडी हो गए हैं। ये बाहर वालों की बात नहीं है, ये किनकी बात हो रही है, जो खुदावन के लोग कहलाते हैं, जो ऑलरेडी खुदावन को कबूल किए हुए हैं, उस पर ईमान रखने वाले लोग हैं, जो उस पर यकीन करते हैं, जिन्होंने यीशु को अपना निजात जिंदा करके, मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, कबूल किया हुआ है, उसके कहलाते हैं ये। इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, जो मेरे नाम से कहलाए जाते हैं, वो अपने आप को क्या करें, हम्बल करें, नम्र करें, हलीम करें।
कई बार हम उसके लोग होते हैं पर उसके जैसे हलीम नहीं होते। तो खुदावन ने कंडीशन बनाई है। देखें खुदावन कह रहा है कि मेरे लोग अगर जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को क्या करें, हम्बल करें, नम्र करें। ठीक है, याकूब के खत में लिखा है खुदावन जो घमंडियों का सामना करता है दीनों से वो अनुग्रह करता है। तो खुदावन को घमंड पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे पहला घमंड किसको आया था, शैतान को। वो आकड़ खांजरे लोग ने वो खुदावन को अच्छे नहीं लगते। जो बड़े मगरूर, बड़े जो हैं स्टिफ नेक्ड लोग हैं, खुदावन को अच्छे नहीं लगते हैं। खुदावन को जो नम्र है, हलीम है, हम्बल, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को करें, नम्र करें, और सिर्फ नरमाई से काम नहीं चलेगा। दूसरा हिस्सा क्या कहता है, दुआ करें। हेलो, क्या करें, है ना, नम्र भी होना है, हलीम भी होना है, उसके साथ क्या करना है, दुआ करना। मेरे लोग दुआ करें। एंड देन सीक माई फेस, मेरे चेहरे को क्या करे, ताकते दे। ठीक है, मेरे चेहरे की ओर देखना चाहते हो, वो मेरे दर्शन के जो क्या बने, खोजी बन जाएं। कई लोग खुदावन के हाथों को देखते हैं, सिर्फ खुदा के चेहरे को नहीं देखते। ठीक है ना, खुदा के हाथ को क्यों देखते हैं, है ना। मुझे याद है हम छोटे थे तो जब पेरेंट्स, डैड खास तौर पर बाहर से आते हैं, सुबह से काम करके शाम को आते, तो हम देखते हैं कि जब वो वापस घर आते तो उनके हाथ में हमें देने के लिए क्या है, क्या वो कैंडी लाए हैं, क्या वो चॉकलेट लाए हैं। तो हम पहले क्या करना है, उनके हाथ को देखना है कि उनके हाथ में क्या है। जितना हाथ में है उसी हिसाब से फिर रिलेशन होता है ना। अगर बड़ा गिफ्ट लेके आए तो फिर अच्छे से मिलना है, तो उसी से प्यार मोहब्बत है। और खुदावन कहता है कभी कभार हम भी उसके साथ उसके चेहरे को नहीं देखते, उसके क्या देखते, उसके हाथों को देखते रहते हैं। खुदावन की दो सन मिनू की मिलेगा, खुदावन क्या है मेरे लिए, बरकत कहाँ है। खुदावन कहता है नहीं, कंडीशन क्या है, पहले क्या करो, मेरे चेहरे को देखो, मेरी ओर निहारो, मेरी ओर ताको, मेरे साथ रिश्ता करो, मेरे हाथों के साथ नहीं। तो फिर क्या है, देन उसमें लिखा है अपने बुरे कामों से मन फिराएं। हम सोचते बुरे काम कौन करते हैं, बाहर वाले, है ना। खुदावन कहता है उनकी बात हो रही है जो खुदावन पर यकीन, ईमान, खुदावन पर भरोसा रखने वाले लोग भी बुरे कामों में रह जाते हैं, फंस जाते हैं, और उसी में कई बार बने रहते हैं। उसी में वो अपना दुआ प्रार्थना करते रहते हैं, बुराई में रहकर। बुराई से बाहर नहीं निकलना है, पर बुराई में रहकर क्या करना है, दुआ करते रहना। वो नहीं, खुदावन कहता उससे मुड़े तब मैं जाके, लिखा है ना, देन अगेन, फिर कंडीशन होगी, तब मैं स्वर्ग से सुनूंगा, देन आई विल हियर फ्रॉम हेवन। ये देखें, देन, तब जाके सुनूंगा, उससे पहले आप बोलते रहेंगे मैं नहीं सुनूंगा, जितनी मर्जी लंबी दुआ करो। खुदावन कहता है आई एम नॉट गोइंग टू केयर अबाउट इट, यू नो। यशायाह 59 में लिखा है खुदावन का हाथ छोटा नहीं है हम तक पहुंच सके, उसके कान बहरे नहीं है हमारी सुन सके। हमारे और उसके बीच में हमारी अधर्मिकता, हमारी नापाकीज़गी की, हमारी बुराइयों की दीवार बन चुकी है, जिसकी वजह से उसका हाथ हम तक पहुंच नहीं सकता और हमारी दुआ उस तक पहुंच नहीं सकती। खुदावन कहता है मैं नहीं छोटा, ना मेरे हाथ छोटे, ना मेरे कान बहरे हैं। हमारे और तेरे बीच में क्या होगी, एक दीवार होगी, है बंटवारा है। एंड दीवार किसकी है, हमारी अपनी बुराइयों की, गलत कामों की, गलत फहमियों की, गलत तालीम की, गलत शिक्षाओं की, खुदावन को अच्छी तरीके से ना समझना, खुदावन पर ध्यान नहीं देना, उसके हाथ की ओर देखना, उसके चेहरे की ओर ना देखना। खुदावन कहता है जब तुम ये करोगे, अपने आप को नम्र करोगे और क्या करोगे, अपने बुरे कामों से मुड़ोगे और मेरे चेहरे के खोजी बन जाओगे, फिर मैं सुनूंगा, फिर मैं तुम्हारी आवाज भी सुनूंगा, तेरी दुआ भी सुनूंगा और मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। फिर हमें भुगतान करने की जरूरत नहीं कि कितने बुरे काम हमने किए हैं। खुदावन कहता है तब मैं माफ करूंगा, हम्बल नम्र होकर, एंड देन आई विल हील द लैंड, मैं तुम्हारे
देश को, तुम्हारे मुल्क को, तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे खानदान को क्या कर दूंगा? बहाल कर दूंगा। पंजाबी हिंदी में लिखा है कि रेस्टोर कर दूंगा, बहाल कर दूंगा, मैं चंगा कर दूंगा, शिफा बख्श दूंगा। वुड यू से मैन? अपना ही नहीं लिखा है, तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा देश, तुम्हारा चार चफेरा जहां पर तुम रहते हो, उन सब पर बरकत होगी। किन की वजह से? खुदावन के लोगों की वजह से। माई पीपल ही सेज। शिफा की वजह बन सकते हैं खुदावन के अपने लोग। तो लिखा है अगर मेरे लोग, फिर से अगर वर्ड है, अगर खुदावन के लोग जो उसके नाम के कहलाते हैं, तो हम पर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। जो कलीसियाई लोग हैं, जो संगत करने वाले लोग हैं, जो खुदावन पर यकीन ईमान रखने वाले लोग हैं, उन पर बड़ा एक क्या है? जिम्मेदारी है। वो हम्बल नहीं होंगे तो खुदावन देश को, मुल्क को बहाल नहीं कर सकता है, रेस्टोर नहीं कर सकता है, स्थापित नहीं कर सकता है, परिवार पर शिफा नहीं ला सकता है। खुदावन कहता है मैं फिर सुनूंगा, फिर मैं माफ करूंगा और क्या? चंगा करूंगा। तीसरा इफ पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ये रोमियो का खत 8वां अध्याय और उसकी 31 आयत में लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभार हम खुदावन को बड़े वायदे याद कराते हैं, क्योंकि हम मसीह खानदान से होते हैं, तो हमें काफी आयतें याद आती है ना, हमने सीख जाती है। खुदावन तू क्या मंगो देता जाए, खड़खड़ाओ खोले जाएगा, ढूंढोगे पाओगे। पर खुदावन कहता है जो मैं कह रहा हूं वो नहीं करना है ना। हम उनके वायदे याद कराते हैं पर अपनी कंडीशन नहीं याद करते। तो इसमें फिर से खुदावन ने कहा है तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी पोजीशन, कहां पर तुम हो, ठीक है, उसका बड़ा मायना होता है। तो ये एक समझने का तरीका है। ये कुछ कार्य नहीं है, ये कुछ काम नहीं है जो हम कर सकते हैं। ये काम नहीं करने के लिए, ये क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, सोचने का तरीका है, नजरिया है। ये कुछ करनियां नहीं है हमारी जिससे हम पा रहे हैं। क्या है? इधर देखें, क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, समझना हमारे विचार, हमारे ख्यालात क्या है। क्या लिखा है? इफ गॉड इज विद अस, अगर खुदावन हमारे लिए है, हमारे साथ है, तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? ये हमारा खुद का समझने का है कि हमें समझने के लिए खुदावन ने कहा है कि समझो अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर मैं आपकी तरफ हूं, इफ आई एम विद यू, फॉर यू, देन नो वन कैन बी अगेंस्ट यू। व्हाट इज आमेन? अगर खुदावन हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, तो हमारे खिलाफ कोई भी नहीं हो सकता। ये अपना पर्सनल है, जितना आप समझते हैं उस बात को, हाउ मच यू अंडरस्टैंड, हाउ मच यू, ठीक है, कितना का आप उस बात पर बिलीव करते हैं कि आप जब चल फिर रहे हैं, आप जब रास्ते में जा रहे हैं, आप जब काम पर जा रहे हैं, कितना आप समझ रहे हैं कि खुदावन आपके साथ है, आपकी तरफ है, तो कोई शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता है। ये रोमियो का खत जो 8वां बाप है ना, अगर आप पढ़ें तो उसमें इस तरह से शुरू हुआ है, जितने मसीह में हैं अब उन पर दंड या सजा का हुक्म नहीं है। एक बहन पिछले दिनों में हमारे बीच में आई थी, वो गा रही थी कि हमें खुदा की मोहब्बत से कौन अलग कर सकता है? ना गहराई, ना ऊंचाई, ना गरीबी, ना अमीरी, ना इस दुनिया की परिस्थितियां, ना फरिश्ते, ना कोई भी शय इस दुनिया की हमें खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। 8वां चैप्टर यही है। वो कहता है, वो कहता है अगर खुदा हमारे साथ है, अगर प्रभु हमारी तरफ है, तो कोई भी दुनिया की ताकत या कोई भी शक्ति हमारे खिलाफ नहीं हो सकती। आपने इस बात को कहते हैं पल्लू में वो गांठ बांध लेनी है कि अगर खुदावंद हमारे क्या है? साथ है, हमारी तरफ है। वो कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, बिल्ली बिल्ला जो मर्जी काट जाए जी, समझे कि नहीं? कोई भी काट जाए क्यों ना, कोई कुछ भी क्यों ना कर दे, अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ये कहता है, अगर आपका यकीन, आपका भरोसा ये कहता है कि मैं एक दायरे में हूं जहां पर शैतान की ताकत मेरे पास नहीं आ सकती, मैं एक घेरे में हूं और उस घेरे में खुदावन कहता है कि मैंने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है,
पाक कलाम ज़बूर 91 में कहता है, मैंने चारों तरफ पाक फरिश्तों की, स्वर्गदूतों की क्या लगा रखी है? बाड़ लगा रखी है। एक हेज ऑफ प्रोटेक्शन है। आपको पता है अय्यूब पर शैतान जो है आकर कुछ करने वाला था, तो अय्यूब जो है धन्य, धर्मी, रास्तबाज, तो खुदावन के पास शैतान कहता है, तू उसके चारों तरफ क्या रखा है? एक दीवार है जो प्रोटेक्शन है, इसलिए वो नहीं कुछ कर सकता। किसने बांधी थी वो दीवार? किसने लगाई थी? खुदावन ने, परमेश्वर ने। शैतान कहता है वो इसलिए खुश है, इसलिए वो ठीक ठाक है, इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तूने उनके चारों तरफ क्या लगा रखी है? हेज ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा की, हिफाजत की क्या लगा रखी है? बाड़ लगा रखी है। हमें नहीं दिखाई देती, शैतानी ताकतों को दिखाई देती कि आप फर्क लोग हैं, आप खास लोग हैं, निजी लोग हैं, खुदा उनकी निज प्रजा हैं। आपके चारों तरफ एक फरिश्तों का क्या लगा रखा है? बाड़ा लगा रखा है। आपको नहीं पता खुदा ने आपको संतरी दे रखे हैं, गनमैन दे रखे हैं। वुड यू से मैन? फरिश्तों की चारों तरफ आपके एक फौज लगा रखी है। पाक कलाम में खुदावन के नामों में से एक नाम है कि वो लश्करों का खुदा है, सेना का यहोवा है। ऐसा खुदा जिसके पास एक सेना, एक लश्कर है, जो अपने लोगों के चारों तरफ तैनात करके रखता है, घेराव बना के रखता है। तो आप चलते फिरते समझो कि घेरा सा लेकर घूमते हैं, आप एक एटमॉस्फेयर को लेकर घूमते हैं। आपके चारों तरफ खुदा ने एक घेरा लगा रखा है। इस चैप्टर में लिखा हुआ है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी कुछ भी आपको खुदा उनकी मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता है। यहां तक इसमें लिखा है, मौत भी हमें खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती, शैतान भी हमें खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता। उसमें ये निचोड़ है, ये आयत जो है उसका निचोड़ है कि अगर खुदावन हमारे तरफ है, इफ गॉड इज फॉर अस, तो हु कैन बी अगेंस्ट? नो वन, कोई भी आपके खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खुदावन आपके संग है, प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। ये आपने बना के रखना है, आपने चलते फिरते सोचना है, आपने स्टेट ऑफ माइंड बना के रखना है कि कोई भी ताकत इस दुनिया की जो है आपको खुदावन की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। खुदावन आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, आप चल फिर रहे हैं, आपके साथ कोई बुरा करता है या बुरा चाहता है, आपकी तरफ कुछ भी करता है, कुछ भी छोड़ता है, या आपके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश क्यों नहीं करता है, आपने ये सोचना है कि खुदावन का हाथ आपकी तरफ बना रहता है। आपने आज गाया है ज़बूरों में से एक हिस्सा कि हमारा खुदावन कभी सोता नहीं, ना ज़बूर 21 का हिस्सा है। खुदावन कहता है कि इस्राएल का रक्षक ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, वो तेरे पांव को कभी फिसलने नहीं देगा। हमें नींद आ जाती, हम सो जाते हैं, पर खुदावन हमेशा जागता रहता है। उसने हमारे सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हुए हैं, हमारी शिफा के लिए इंतजाम किए हुए हैं, हमारी हिफाजत के लिए उसने लगा रखे है अपनी फौज को। तो क्या कहता है? इफ गॉड इज विद अस नो मैन कैन बी अगेंस्ट। इसका आगे इसी का चौथा हिस्सा पढ़ते हैं, इसी चैप्टर का ये भी हिस्सा है। चौथा इफ, अगर, ये चौथा है। इफ द स्पिरिट ऑफ हिम हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड dwells in you, अगर उसकी रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है वो आप में बसता है, अगर पवित्र आत्मा जो खुदावन का रूह है, उसकी आत्मा है, अगर वो आप में बसता है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है, वो रूह हम में रहता है, तो ठीक है, he who raised Christ from the dead will also give your mortal body through the spirit, जो आपके अंदर, जो आपके शरीर, जो उसको हिंदी में पढ़ते, मैं चाहता हूँ करे हिंदी उर्दू में पढ़ते जरा, 8 की 11 जरा। हाँ 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 हाँ, जिलाएगा। वो रूह जो जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो रूह अगर हम में बसता है तो हमारे मरणहार नाशवानी शरीर में, फानी शरीर में अगर वो रहता है, रूह हमारे उसमें,
तो हमारे शरीर को क्या करेगा? वो जिंदा करेगा, शिफा बख्शेगा, रेस्टोर करेगा, क्विकन करेगा। ये देखो एक्चुअली उसका मायना ये है कि वो रूह जो खुदावन को अगर मुर्दों में से जिंदा कर सकता है तो बीमारों को क्यों नहीं ठीक कर सकता है? अगर वो क्या कर सकता है, मुर्दा शरीर को ठीक कर सकता है, मुर्दा शरीर में जान डाल सकता है, तो वो मरनहार शरीर को, इस फानी शरीर को, इस जो है कमजोर शरीर को क्या कर सकता है? वो ठीक कर सकता है। वुड यू से मैन? अगर वो इतना बेकार हो जाए कि वो मुर्दा हो, जो उसको जिंदा कर सकता है, तो वो हमें भी ठीक कर सकता है। तो ये आपका इफ मोमेंट है, ये आपका वो अगर पोजीशन है कि अगर खुदा का रूह हम में बसता है, खुदा का वो रूह जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो हम में है, तो हमारे मरनहार शरीर शिफा पा सकते हैं, क्विकन हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। पांचवा इफ, ये देखो ये बड़ा पावरफुल है। पांचवा इफ, नंबर 5 इफ, ये मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 21, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 21, 9 की 21 आयत, मत्ती रची सुसमाचार, मत्ती की अंजील 9 और उसकी 21 आयत जो हैं वो पांचवा अगर, पांचवा इफ वो हवाला है जो हम पढ़ते हैं। तो ये एक बहन का ऐलान है। एक बहन जो है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, तो वो बहन का ऐलान है, अगर मैं यीशु के पोशाक को, उसके लिबास की किनारी को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। ये उसका ऐलान था। अगर सिर्फ उसके पोशाक की किनारी को छूना है मुझे, उसके वस्त्र को, उसके लिबास के सिर्फ कोने को मुझे छूना है, तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। ये उसका वो फेथ है, उसका ईमान है, उसका यकीन है कि मुझे ज्यादा दुआ भी कराने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मेरा ईमान है कि अगर सिर्फ किनारी को मैं छूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। ये उसका इफ मोमेंट है। ये दैट्स इनफ फॉर हर। ठीक है ना? ये 9 की 21। अगर आप मरकुस की इंजील पढ़े, निकालें, उसमें लिखा हुआ है कि ये वो कहा करती थी बिफोर इवन यीशु के पल्लू को छूने से पहले से ये कहा करती थी। ये उसका पहले का ये ऐलान था कि अगर मैं सिर्फ उसके पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। ये उसका ईमान था, ये उसका यकीन था। इफ, ठीक है, देखो इफ छोटा सा वर्ड है पर उसमें सारी कंडीशन जो है, सारी बरकतें छुपी हुई है। अगर मैं सिर्फ वही छूऊंगी, यू नो, आप पर, आपके पर्सनल निजी ईमान पर बहुत कुछ निर्भर है, आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत कुछ निर्भर है कि कैसे आप खुदावन के साथ रिलेट करते हैं। इस बहन का था कि मुझे सिर्फ कितना चाहिए? छोटा सा टच चाहिए, थोड़ा सा स्पर्श चाहिए, मुझे थोड़ा सा छूना चाहिए, वो मेरे लिए काफी है। कितना? थोड़ा सा, ए स्मॉल टच, वो काफी है। मुझे सिर्फ कनेक्शन बनाना है खुदावन के साथ, मुझे सिर्फ छूना है उसे, तो मैं छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। खुदावन को ईमान से आज भी हम छू सकते हैं। कैसे छू सकते हैं? ईमान से। ईमान वो फ्यूज के मानंद है। हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास वो एक छोटे फ्यूज के मानंद है। आप फ्यूज लगता है तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? पास हो जाती है। इस घटना में भी जब औरत ठीक हो गई तो यीशु कहने लगे मेरे अंदर से क्या गई है? पावर निकली है। तो उसके शिगिर्द कहते हैं आप कहां से हम ढूंढे, किसने आपको छुआ है? वो कह रहे थे मुझे किसी ने छुआ, कौन है वो? तो शिगिर्द कह रहे इतनी भीड़ है, इतना यहाँ पर शोरगुल है, इतना लोग आप पर गिर रहे हैं, हमें क्या पता किस किसने छुआ, हम कैसे बताएं? बोले नहीं, ऐसे छूने वाले नहीं, मुझे उस शख्स को चाहिए जिसने क्या किया है? ईमान और निष्ठा से मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ कुवत निकली है। किसी ने वो उस निष्ठा के साथ छुआ है मुझे। खुदावन उसको ठीक नहीं कर रहे थे, ना उनके लिए दुआ कर रहे थे, उसने खुदावन से अपनी शिफा, अपनी चंगाई क्या कर ली है? छीन ली है। ठीक है, उसको मिली नहीं है, उसने क्या करी है? छीन ली है।
जबरदस्ती। प्रभु यीशु कहीं और जा रहे थे। एक्चुअली प्रभु यीशु जायरियस के घर में जा रहे थे उस समय, अर्जेंट काम था, उनकी बेटी देहांत हो गई थी, मर चुकी थी, तो उसको उधर जाना था। जायरियस बड़ा 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 पॉलिटिशियन था, बड़ा सियासी अगुआ था, तो बड़ा उसका इन्फ्लुएंस था, उसके लीडर उसके साथ अगुए, उसके नौकर चाकर उसके सब साथ हैं, बड़ी भीड़ उनके घर जा रही है। पर बीच रास्ते उस बहन का जो नामो निशानी, जो किसी चर्च में नहीं जाती, जो उसको कुछ नहीं आता, उसने कहा मुझे तो क्या चाहिए, छोटा सा स्पर्श चाहिए, छोटा सा छूना चाहिए, वो मेरे लिए काफी है। वुड यू से आमेन? मुझे बस थोड़ा सा छूना है। कई बार बहनें सोचती हैं हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकती। यू नो, जायरिस जैसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं ज्यादा काम करवा सकते हैं, उनका बड़ा तो इन्फ्लुएंस बहुत है, उनकी पहुंच बहुत है, उनकी जान पहचान बहुत है। खुदावन के सामने जान पहचान नहीं चलती। क्या चलता है? सिर्फ ईमान चलता है। उस बहन ने क्या कहा, मेरे को क्या करना है, थोड़ा छूना। वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर, हमारा एक दूसरे के साथ क्या है, संगति है, सहभागिता है, एक दूसरे के साथ हमारा मिलना है अगर, ठीक है। एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लेंसेस फ्रॉम ऑल सिंस, तब प्रभु यीशु का लहू हमें सब गुनाहों गलतियों से क्या कर देगा, पाक साफ शुद्ध कर देगा। हमें ये नहीं सोचते रहना है मैंने वो किया है, मैंने वो किया है, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ, मेरे को तो वो नहीं आता, मुझको ये नहीं आता, मैं तो हम तो नया है, मुझे तो ये सीखना नहीं है, मैं तो पढ़ नहीं सकती, मैं तो इतनी बाइबल नहीं पढ़ी। खुदा उन कहता वो नहीं, सब तेरे को चाहिए। क्या है? अगर यीशु के साथ हमारी फेलोशिप है, उस रोशनी के साथ हमारी फेलोशिप है, संगत है, तो फिर यीशु का लहू हमें पाक साफ करेगा। वुड यू से आमेन? इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको बाइबल आती है नहीं, आपको पढ़ना आता है कि नहीं, आपको ज्ञान है कि नहीं, आप इतने स्पिरिचुअल है कि नहीं, आपको ये आता वो आता ये आता नहीं आता, कुछ भी नहीं आता हो। सिंपली अगर आप रोशनी में, खुदावन की उस ज्योति में जिंदगी जीते हैं, खुदावन के यीशु के पास रहते हैं, तो आप निश्चय ईमान के साथ उसके पीछे चल रहे हैं, तो फिर वो खुद आपको पाक साफ करेगा। आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है। कई लोग खुद करना चाहते हैं, है ना, कहते हैं मैं एक बार ठीक हो गया तो फिर मैं चर्चा करूंगा, जो मेरा ठीक नहीं है ना, जब मैं ठीक हो जाए, जब मेरे को ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो फिर आऊंगा। फिर आपको खुदा उनकी जरूरत नहीं है, आपने खुद ही ठीक कर सकते। हम कब उसके पास आते हैं? जब हम खुद नहीं कर सकते। जहां पर इंसान की हद खत्म हो जाती है, खुदावन प्रभु यीशु की हद शुरू हो जाती है। आप कहते हैं नेचुरल में नहीं हो सकता, तो सुपर नेचुरल हमें चाहिए। तो खुदावन अपनी अलौकिक दैवी उस इलाही शक्ति के द्वारा से, उस कुवत के द्वारा से काम करता है। उसकी रोशनी में जब हम आते हैं तो अंधेरे की ताकतें छोड़कर जाती हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, जब हम यीशु की रोशनी में आते हैं तो दुष्ट, शैतान, अंधेरे की ताकतें, तारीकी की जो ताकतें हैं, छोड़कर क्या करती है, जाती है। वुड यू से आमेन? आपने इस बात को सोच लेना है, कोई भी शैतान की ताकत, उसका बुरा प्रभाव, बुरी कोई भी ऐसी बात है, बुरा असर कोई रहता है हमारी जिंदगी में, तो जब हम रोशनी में आते हैं तो पता है वो ठहर नहीं सकती। कई बार देखते हैं आप, कई लोग अच्छे वाले नजर आते हैं, जब दुआ होती है, रोशनी में होते हैं, खुदा की प्रेजेंस में होते हैं, तो कुछ चीजें जाहिर हो जाती हैं। ये होता है क्योंकि वो छुपी रहती हैं शैतानी ताकतें, जब रोशनी में आते तो क्या हो जाती हैं, जाहिर हो जाती हैं, वो ठहर नहीं सकती हैं। रोशनी उनको तंग करती है, अंधेरे को छोड़कर जाना पड़ता है। तो थैंक गॉड, खुदा कहता है वो हमें खुद पाक साफ शुद्ध करता है। हमें तो सिर्फ सरेंडर करना होता है। क्या करना है? स्पुर्द करना होता है। जैसे कार वॉश में जाते हैं, है ना, तो वो कहते हैं भी आप चाबी छोड़कर अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर बैठ रहे, वो मशीन में कार को लेके जाते हैं, तो वो बिल्कुल उस मशीन उसको साफ सुफ करके तो फिर आपको गाड़ी दे देते हैं। ठीक है ना? उसी तरह हम अपनी बॉडी को, अपनी रूह को खुदावन के क्या करते हैं, स्पुर्द करते हैं, सरेंडर करते हैं। खुदावन पाक साफ शुद्ध करता है, हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को स्पुर्द करना पड़ता है। जब तक हम खुद करने की कोशिश करते हैं फिर होता नहीं। तुम वो ना कर, तो ये ना कर, तो वो ना कर, ये वो ना कर। जब आदमी अपनी कोशिश में लगा रहता है, वो करता है, उससे होता नहीं, थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर उस हमेशा नहीं होता है।
पर जब आप सुपुर्द करते हैं, खुदावन मुझसे नहीं होता है, मुझे पता है आप क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा से यीशु का लहू हमें पाक साफ शुद्ध करता है। आखिरी 7वां पढ़ते हैं जो बहुत पावरफुल है, ये सेवंथ इफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। आखिरी 7वां, पहला यूना पहला चैप्टर 9वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से शुरुआत होती है आयत की, पंक्ति की शुरुआत कैसे होती है, अगर हम अपने गुनाहों को कबूल कर लें, मान ले, ठीक है, ग्रहण कर ले, कन्फेस कर ले, वो धर्मी है, रास्तबाज है और वफादार है हमारे गुनाहों को क्या करने के लिए, माफ करने के लिए, और हमें सारी अधार्मिकता से शुद्ध करने के लिए। धार्मिकता मतलब रास्तबाजी, ठीक है, हमें सारी बुराई सब चीजों से हमें पाक साफ करने में क्या है, वो वफादार है। तो कंडीशन क्या है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर हम अपने गुनाहों को, गलतियों करेंगे, मान लेंगे। अगर हम डिफेंड करते रहेंगे या छुपाते रहेंगे तो फिर खुदावन हमें पाक साफ शुद्ध नहीं कर सकता। पर अगर हम कहेंगे खुदावन ये मुझसे गलती हुई है, जाने जाने मेरे से गुनाह हुए हैं, तो मैं अपने गुनाह, गलतियां, त्रुटियां, खामियों को मान लेता हूं, मान लेती हूं, तो खुदावन आप रास्तबाज हैं, आप धर्मी हैं, आप वफादार हैं, आप विश्वास योग्य हैं कि आप मुझे पाक साफ शुद्ध करेंगे। आमीन।